अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में हमने एक चाय का कप एंजॉय किया और कमराट की खूबसूरत वादी को भी देखा। डेफिनेटली आपने भी एंजॉय किया होगा। अब इस सेगमेंट में जो पाकिस्तान में इतने खूबसूरत हम नज़ारे देखते हैं तो हमें एक बहुत खूबसूरत रोड नेटवर्क भी चाहिए। हम बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करें, हम पंजाब को एक्सप्लोर करें, हम सिंध को एक्सप्लोर करें। और जब आप जिस दुनिया में जा रहे हैं, ग्लोबल विलेज बन चुका हुआ है। उस ग्लोबल विलेज जब बन चुका हुआ है तो वन रोड वन बेल्ट से आप तमाम आशना होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सी पैक के ऊपर हम इंशाल्लाह पीटीवी से आप डॉक्यूमेंट्री भी देखेंगे, न्यू होप, और उसमें प्रिंसेस होप का बड़ा खूबसूरत नज़ारा दिखाया जाता है। एंड आई बीन देयर, सच अ लवली प्लेस टू बी। तो अब ऐसा होता है कि इस रिलेशनशिप में जो फ्रेंडशिप है पाकिस्तान और चाइना में, बहुत से हमारे ऐसे भी अनसंग हीरोज़ हैं जो उसमें एक अपना मुकम्मल एक किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे ही एक हीरो हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है आमिर अली, जो कि सिल्क रूट के जो है एम्बेसडर भी हैं। पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप के वो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, और बहुत बड़ी उनकी प्रोफाइल है। मगर मैं उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं? वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। और आप बहुत लंबा ट्रैवल भी करके आए हैं, तो बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। आप लाहौर से स्पेशल इस शो के लिए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। सबीन और मैं गुफ्तगू कर रहे थे और सबीन कह रही थी कि इतनी बड़ी प्रोफाइल है तो मैं चाहूँगी कि उसमें से जो खूबसूरत बातें वो मैं पूछ लूँ, और जो परेशानी वाली बातें वो आप पूछ लीजिएगा। तो मैंने कहा मसले में ये फंसे, मैं क्यों फंसूं। सेल्फिश अप्रोच है ना। नहीं, बिल्कुल मजाक कर रहे हैं। हमने सोचा कि हम साथ साथ बात तो इस पे कर सकते हैं कि पॉजिटिव चीज़ों को भी लेकर, डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ों को ही हमने लेकर चलना है, लेकिन उसके साथ साथ किस तरह से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो उस बेहतरी पर भी हम बात करेंगे। इट इज़ माई ऑनर टू बी एट पीटीवी। ये सबसे पहले मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान का नेशनल चैनल है, और थैंक यू वेरी मच टू इनवाइट मी। आपने बहुत अच्छा नाम लिया जी प्रोग्राम के स्टार्ट में, जो लोगों को बताया सी पैक, और उसके साथ आपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का जब जिक्र किया, इसे OBORI आमतौर पे कहा जाता है। OB बेसिकली सी पैक इज ओनली अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। अच्छा। एंड द टोटल प्रोजेक्ट इज द OBORI, जो कि 68 कंट्रीज को आपस में इंटरलिंक करता है, जो ओल्ड सिल्क रूट था जिसे चाइना रीजॉइन कर रहा है, ताकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और गुर्बत को दूर किया जा सके। चाइनीज़ गवर्नमेंट का ये मोटिव है, और सी पैक उसका एक पार्ट है। इट्स ओनली लाइक उसके टोटल बजट का ऑलमोस्ट लाइक 6%, क्योंकि टोटल जो बजट है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का, इट्स अबाउट $1260 बिलियन। एंड अप टिल नाउ जो पाकिस्तान में जो एग्रीमेंट्स जो साइन हुए हैं और जो अभी तक सारे एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, दैट इज़ ओनली फॉर $68 बिलियन। सो इट इज़ अ वेरी वाइडर सब्जेक्ट, और हमें सी पैक को कभी सी पैक के तौर पे नहीं देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, but many other Central Asian countries will also join the CPAC, and they will also use this Gwadar port as their export destination. countries हैं आपकी, जितने landlocked, including Russia, they are very much interested to use this port to extend their exports. अच्छा, बिजनेस कैसी एक चीज़ होती है कि जो आपके इंटरेस्ट कॉमन हो जाते हैं, आपको जोड़ती है, आपकी रिलेशनशिप्स डेवलप होती हैं। रशिया जो 1000 साल तक इस गर्म पानी में आने के लिए जंग व जदल के रास्ता अख्तियार किए रखा है, नाउ इवन दे हैव अंडरस्टूड कि अगर हमने इस बिज़नेस को एक्सप्लोर करना है तो यू नीड टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं और सी पैक में? क्योंकि अभी इस वक्त हम बड़े मिजरेबल हो जाते हैं जब हम होप्स की बात करते हैं। ये हमारे ज़राए हैं, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी जो जितना भी नेटवर्क है, ये हमारे मुल्क से जो गुजर के जा रहा है, इसका बेनिफिट हमें कितना है, या फिर हमारे जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनका कितना बेनिफिट होगा? दुनिया को एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि दुनिया की जो ज्योग्राफी है अब वो डिफरेंट हो चुकी है। आप कोई कंट्री, किसी कंट्री को जाके, जैसे बहुत से लोग टीवी पे बैठ के बात करते हैं जी कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो इसको पाकिस्तान को जो है वो डेप ट्रैप में ले आएगी, कुछ ये करेगी, वो यहाँ पे कब्जा कर लेंगे। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। इवन सी पैक में भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की बिल्कुल पॉलिसी नहीं है कि वो अपनी लैंड सेल करते हैं एज एन इंडिविजुअल। हाँ, कोई कंपनी आती है, कंपनियाँ इन्वेस्ट करती है, एंड दैट इज़ अगेन दे हैव अ वेरी गुड पॉलिसी फॉर अ लीजिंग प्रोसेस फॉर 30 ईयर्स, 60 ईयर्स, 90 ईयर्स लीज पे मिल सकती है।
और आपको एज अ कंपनी वो बाय करनी पड़ती है, आप उसको एज एन इंडिविजुअल नहीं बाय कर सकते। तो कोई भी चाइनीज़ जो पाकिस्तान में आ रहे हैं वो शुड नॉट थिंक लाइक दिस दे आर कमिंग हियर टू ग्रैब आवर लैंड। अगर उन्होंने लैंड ग्रैब करनी है तो उनके पास इतने पैसे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, या दुनिया की किसी भी और मुल्क में जा सकते हैं, दे कैन इन्वेस्ट फॉर द लैंड। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ टोटल प्रोजेक्ट जो है ये एक बिजनेस प्रोजेक्ट है जिसका बहुत सारा फ़ायदा चाइना को भी होगा और बहुत सारा फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा। मसलन कौन से फ़ायदे पाकिस्तान को होंगे? पाकिस्तान में सबसे पहले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप होंगे और जो कि ऑलरेडी दैट इज़ इन प्रोसेस, और देयर आर सपोज्ड टू बी 23 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन Pakistan. 23 special economic And zones. in these 23 special economic zones, so far there is only one is active already and other are in process. तो जब ये पूरे पाकिस्तान में ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, हर एरिया में उस एरिया के लोकल प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाएगा और यहाँ से ये एक्सपोर्ट होंगे। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम इतने बजट डेफिसिट में होते हैं, हर वक्त बजट डेफिसिट में होते हैं कि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो CPEC have a lot of 3 stages actually. The first stage is the infrastructure and second stage is joint venture. Joint venture is the stage के जहाँ पे हम चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान लेके आते हैं जॉइंट वेंचर करने के लिए कि आप फैक्ट्रीज यहाँ आके लगाएं और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें, क्योंकि गवादर इज़ अ नेचुरल डीप सी पोर्ट जहाँ पे मदर फीडर जो शिप है इट कैन डॉक। तो ये दुनिया में जो सेकंड लार्जेस्ट डीप नेचुरल डीप सी पोर्ट है। तो इसका पाकिस्तान को डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। बास लोग इसे ईरान के साथ इंगेज करना शुरू चाहते हैं कि जी वो चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से वो चाइना चली जाएगी। बहुत लंबा रूट पड़ जाता है। एक्चुअली लंबा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दे डोंट गेट अ सेंस, जियोग्राफिकल सेंस के चाबहार इज अ वाटर चैनल पोर्ट, इट इज नॉट अ फीडर पोर्ट, एंड गवादर इज अ फीडर पोर्ट। सो द एक्सेस इज ओनली फॉर गवादर। ये चाबहार का चैनल नहीं चल सकता, लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे कि जैसे अभी भी हम भी एक डॉक्यूमेंट्री इंशाल्लाह PTV से ला रहे हैं न्यू होप के नाम से, व्हाट होप्स वी कैन एंगेज विद दिस CPEC? CPEC के लिए हमें कुछ खुद भी तैयारी करने की ज़रूरत है, स्पेशली जब इसका सेकंड जो इसका फेज शुरू होता है तो उसमें जॉइंट वेंचर्स हैं। जब जॉइंट वेंचर्स आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो आपको टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है, इवन ऑल काइंड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो कि डिफरेंट एरियाज में हो सकती है। आई सेट यू सम एग्जांपल्स के even a cameraman is a technical education, even a beautician is a technical education. So हमें ऐसे काम, ऐसे कोर्सेज शुरू करवाने की ज़रूरत है पाकिस्तान में, शॉर्ट कोर्सेज जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड हों, हॉस्पिटैलिटी से, बिकॉज टूरिज्म इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री कि जिसको हमें, और टूरिज्म भी इंगेज हो रहा है CPEC के साथ, तो वी नीड टू फोकस फॉर दैट। तो हमें ऐसे टेक्निकल लोगों को आगे लाने की, टेक्निकल कोर्सेज करवाने की बहुत ज़रूरत है, और डेफिनेटली इसका फ़ायदा आवाम को होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि जी चाइनीज़ वहाँ से अपनी लेबर लेके आ जाएंगे, ये इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो मुझसे आज तक पूछा गया है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि चाइना की जो पर एनम इनकम है इस वक्त इट इज़ मोर देन $14,000। तो उनके लिए एक लेबर को पाकिस्तान लाना, अकोमोडेशन देना, ट्रांसपोर्टेशन देना, खाना देना, इट विल कॉस्ट देम एटलीस्ट $1,500 फॉर वन लेबर। बट हम लोगों ने क्या उसके लिए कोई तैयारी की है? जब चाइनीज यहाँ पे आते हैं, वो उनकी कंपनीज यहाँ पे आती हैं, तो वो हमेशा स्किल्ड लेबर की तलाश में होते हैं और हम उन्हें स्किल्ड लेबर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो सर कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है इससे रिलेटेड? क्या लेबर्स को तैयार किया जा रहा है, या अभी भी हम बैठ के सिर्फ सोच रहे हैं कि हाँ हम ऐसे भी कर लेंगे, इसकी ज़रूरत है? क्या अभी तक सिर्फ बातों की हद तक चीज़ें हैं या फिर कुछ इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है प्रैक्टिकली?
बस अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जो कि टाफ्टा और जियांगसू की एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के दरमियान एक एमओयू साइन हुआ है अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, लेकिन ऐसी बहुत सारे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में टेक्निकल एजुकेशन के कोई ज़्यादा अदारे नहीं है, एक टाफ्टा है, एक नेक्टा है शायद, इसके अलावा यहाँ पे टेक्निकल, जबकि चाइनीज़ या पूरी दुनिया में इस वक्त एजुकेशन टेक्निकल हो चुकी है। अदरवाइज जैसी एजुकेशन हम अपने बच्चों को दे रहे हैं तो वी कैन सिंपली ब्रिंग देम टू बी अ क्लर्क, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हम उन्हें कोई जॉब प्रोवाइड नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया में तो एजुकेशन अब बिल्कुल एक उसका सिनेरियो बदल चुका है। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को अब बहुत फोकस करना चाहिए कि अगर चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ने आना है तो हमने अपनी लेबर वर्क फोर्स को रेडी किया है या नहीं किया। अच्छा, जो पावर प्रोजेक्ट्स में भी हम बड़ा इशू, पावर क्राइसिस में भी बड़े हैं, तो सी पैक से हमारा कितना फ्रूटफुल हो सकता है रिगार्डिंग दिस पावर प्रोजेक्ट्स, एनर्जी क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए? देखिए, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि सी पैक क्या है। सी पैक एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें चाइना हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे साथ फाइनेंस करने आता है, जो कि हमें प्रपोजल्स बना के देनी पड़ती हैं, एंड दीज प्रपोजल्स नॉर्मली कम फ्रॉम द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट उन प्रपोजल्स में कंडीशन देता है कि हम बिल्ट ओन ट्रांसफ़र और पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप PPP या एज एन इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर, इट्स अ वाइडर एरिया। व्हाट आई बिलीव कि चाइना गवर्नमेंट यहाँ पे सी पैक में उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पे वो हमें प्लान देता है कि हम ये एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, विद इन 20 ईयर्स 30 ईयर्स इसमें इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा कि हम अपने पैसे प्लस हमारी जो प्रॉफिट है वी विल टेक दिस मनी एंड देन दिस प्रोजेक्ट विल बी हैंड ओवर टू पाकिस्तान। आप ये ना समझे कि चाइना ने कोई भी जो इन्वेस्टमेंट की है ये फॉर द ऑल लाइफ चाइना की है। एवरीथिंग हैव अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कि गवादर है, ग्वादर एयरपोर्ट पाकिस्तान, चाइना उसका रेवेन्यू कितनी देर तक जनरेट करेगा, देन इट विल बी बैक टू पाकिस्तान गवर्नमेंट। गवादर पोर्ट है उसके लिए, एंड दे हैव द पे बैक फॉर्मूलाज ऑल्सो। तो हमें इस चीज़ को ऐसे समझने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो डेफिनेटली जी, अगर हमें सी पैक पे, लेकिन प्रपोजल्स हमें बना के देनी है, और हमें बना के देने का मतलब है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें एक बहुत बड़ा करैक्टर प्ले कर सकता है। जब तक वो प्रोजेक्ट्स की प्रपोजल्स, अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स नहीं देंगे, हम चाइना गवर्नमेंट से ये कह ही नहीं सकते कि आप आएँ यहाँ पे, ये इतने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, इतने कोल प्रोजेक्ट्स हैं। वी नीड टू आइडेंटिफाई द एरिया। बिल्कुल ऐसा है। और अब अगर आप कुछ प्रपोज कर रहे हैं स्पेशली, तो उसके लिए किस तरह से नीड एनालिसिस किस तरह से होता है कि क्या ज़रूरत है, और सबसे बड़ी चीज़ के किन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है आइडिया डेवलपमेंट के टाइम पे। सर, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लेकर चलेंगे। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि टूरिज्म, क्योंकि आजकल हम राइजिंग पाकिस्तान में भी टूरिज्म की बहुत ज़्यादा बात करें, पाकिस्तान में भी टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये सी पैक के थ्रू टूरिज्म को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आमिर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाक चाइना फ्रेंडशिप एम्बेसडर हैं। ब्रेक से पहले ख़वातीन हज़रात हमारी बात हो रही थी कि जब इन्होंने बताया कि हम प्रपोजल्स देते हैं डिफरेंट आइडियाज़ के लिए, हम उनको प्रपोज करते हैं और उसके बाद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, तो सवाल आमिर साहब से मेरा ये था कि किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं आइडिया डेवलपमेंट के टाइम पे? देखिए, ये सब कुछ मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ से आता है। ख़ास तौर पे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा हम कल्चर एंड टूरिज़म, इन चीज़ों को भी, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्री, तो इसको हम साथ इंगेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके पाकिस्तान की हर वो चीज़ जो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट दे सकती है, वो हमारे लिए ज़रूरी हो। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल पैदा आ जाता है कि आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं, हम भी घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो मैं देखता हूँ कभी मेरा सेंट्रल एशिया जाने का इत्तेफाक हुआ, यूरोप में भी जाने का इत्तेफाक हुआ, बहुत बड़ी कसीर तादाद में चाइनीज़ जो टूरिस्ट वहाँ पर घूम फिरते हुए नज़र आते हैं।
तो मैं वही देखना चाहता हूँ कि हमारे पास तो जो है ना रिलीजियस जो आपका टूरिज़्म है वो भी, उसके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे स्वात में देख लें, बुद्धिज़्म के अलावा टैक्सला है, तख्त बाई है, तो हमारे पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, वहाँ पर हम मार्केट कर सकते हैं टूरिज़्म को, मगर अभी तक कुछ खास नज़र नहीं आया। मेरा एक मीटिंग थी कल्चरल एम्बेसडर के साथ जी, जी। जो चाइना की, तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि देयर आर हार्डली फ्यू पीपल्स इन चाइना हु नोज दैट पाकिस्तान इज ऑन द साउथ वेस्ट बॉर्डर ऑफ चाइना एंड K2 इज बिलोंग्स टू पाकिस्तान। हाँ, वो चाइना और पाकिस्तान का वो border के हमने पास ही है, वो जी, जी। इमेज कैसे पास करना है। हम रिलीजियस टूरिज्म की चाइना के साथ बात करते हैं, थोड़े से इसलिए भी एहतियात करनी पड़ती है कि बिकॉज दे आर बिलोंग टू द कम्युनिस्ट साइड, एक ब्लॉक है उनका, लेकिन ऑन द अदर साइड वहाँ पे दे हैव अ लॉट ऑफ बुद्धिस्ट, जी, जी। और वहाँ पे तो एक बहुत पूरी बड़ा city भी स्कोप है, है जी, जी। जिसमें हम अपनी रिलीजियस टूरिज्म को डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है। चाइनीज़ टूरिज्म के लिए बहुत आना चाहते हैं पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा आना चाहते हैं, लेकिन हमें इसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, टूर ऑपरेटर सिस्टम, जो कि टूर ऑपरेटर से लेके, गाइड से लेके, ताकि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और हम उन्हें इतनी अच्छी इंसेंटिव प्राइसेस पे पाकिस्तान लेके आएँ। टूरिज्म को अपनी जब भी तरक्की देनी होती है तो आप हमेशा, ये मिनिस्ट्री टूरिज्म और कल्चर ये हमेशा इकट्ठी होती है, ये कभी अलग-अलग नहीं हो सकती। ठीक है। और इसके इकट्ठे होने की वजह ये होती है कि हमेशा टूरिज्म को जो है वो सपोर्ट किया जाता है और उससे फ़ायदा होता है आपकी कल्चरल आइटम्स को और कल्चर को और आपकी कॉटेज इंडस्ट्री को, आपकी हैं जो हाथ दस्तकारी से हो बने गई। वाली हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बिल्कुल। हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको फ़ायदा होता है। तो इन सब चीज़ों को जब ज्वाइन किया जाता है तो फिर टूरिज्म तरक्की करता है। सही। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम चाइनीज़ को, फॉर एग्जांपल, अगर चाइनीज़ का एक ग्रुप जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जा रहा है और उन्होंने 5 डेज़ का ट्रिप रखा है और वो 5 डेज़ का ट्रिप वो इंक्लूडिंग एयर टिकट इट इज़ लाइक $1000 और $1200, तो डेफिनेटली वो चाइनीज़ वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। हम लोगों ने अभी तक ऐसी कोई वर्किंग नहीं की कि हम चाइनीज़ को यहाँ पे लेके आएँ और एज अ टूरिस्ट, एज अ टूर ऑपरेटर लेके आएँ, और ख़ास तौर पे हम उन्हें दिखाएं कि पाकिस्तान इज़ सो ब्यूटीफुल, कि यहाँ की कोस्टल लाइन बहुत खूबसूरत है, जहाँ का पानी बहुत अच्छा है। चाइनीज़ इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ऐसे एरियाज़ हैं कि आप 1 घंटे की ड्राइव पे जाते हैं तो एक साइड पे डेजर्ट है और एक साइड पे लश माउंटेन्स हैं, तो ये चीज़ों को वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वी कैन ब्रिंग देम हियर। अगर चाइनीज़ इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी टूरिस्ट नेशन बन चुकी है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी टूरिस्ट नेशन है, अगर वो पाकिस्तान में आना शुरू होते हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ एक डेस्टिनेशन, जब वो मालदीव जाते थे और मालदीव जाने के लिए वो श्रीलंकन रूट यूज़ करते थे, श्रीलंकन एयरलाइन का, और श्रीलंका उनसे सिर्फ इसी एक रूट के ऑलमोस्ट जो उनका वो जो प्रॉफिट था वो $2.7 बिलियन था, ओनली फॉर fruits- दिस वन। और Goodness gracious। तो और फिर आप ये देखिए कि मालदीव एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी शायद 3-4 लाख है, थोड़े से आबाद जजीरे हैं उनके। मालदीव ने एक एग्जीबिशन की चाइना में कि वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे, अच्छा, एंड दे प्रूव्ड इट कि उन्होंने वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए चाइनीज़ ग्रुप्स को अपने खर्चे पे मालदीव लेके गए, उनकी पिक्चर्स बनाई, उनको प्रमोट किया, उनको प्रमोट करके Market करके। उनकी मार्केटिंग की चाइनीज़ जो मीडिया है में, इलेक्ट्रॉनिक और हाँ प्रिंट जी, मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। उसके बाद एक फ्लड शुरू हो गया चाइनीज़ डेस्टिनेशन न्यूली वेडेड कपल्स का, कि जो सिर्फ शादी की एक अपनी सेरेमनी के लिए दे यूज्ड टू ट्रैवल टू मालदीव। Wow। और मालदीव की इस बात ने इकोनॉमी में कितना पॉजिटिव रोल प्ले किया। देखिए, सिंपल एक आइडिया था। एक सिंपल आइडिया, व्हाई वी कैन नॉट पॉप अप द आइडियाज लाइक दिस, कि हम ऐसे आइडियाज के साथ आए। हमारे पास भी बहुत कुछ है उन्हें दिखाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये गवर्नमेंट जब भी इनिशिएटिव लेती है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पॉजिटिव होते हैं, वो एक ऐसा एक्शन करती है कि जिससे बहुत सारे लोग उधर अट्रैक्ट होना शुरू हो अच्छा, जाते हैं। अट्रैक्ट होते हैं जब ये बिल्कुल कहती है ना
इसका मतलब होता है कि सवाल आया है। आप सवाल आया है तो सवाल को फेंक दें। हाँ जी। अच्छा सर, हम बिज़नेस की भी बात करें यहाँ पे, किस तरह से इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक सवाल आता है कि शायद हम डेफिनेटली, एक पाक चाइना फ्रेंडशिप एक मिसाल है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पीपल टू पीपल टाइज़ अभी थोड़े वीक हैं। तो सीपेक के थ्रू पीपल टू पीपल टाइज़ को स्ट्रेंथन किस तरह से किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि आज तक मुझे जो क्वेश्चन किए गए ना, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में एक ऐड कर दूंगा, फिर आप इसको मुकम्मल जामे दे दीजिए। इट इज़ रियली अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए आमिर चाइनीज भाई, इसके साथ एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, फिर हम चाहेंगे कि पूरा जवाब दे दें, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जो हम सबसे बड़ा मीन समझते हैं वो होता है आपका डॉक्यूमेंट्रीज, आपकी मूवीज, आपके ड्रामास, वो कल्चरल एक्सचेंज होता है। इन दोनों को अब इकट्ठा शामिल करके, क्योंकि लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर होता है, मगर इसको अब अगर इकट्ठा करके चाइनीज चेयरमैन जो उनके प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने पाकिस्तान आके पार्लियामेंट में एक स्पीच डिलीवर की कि पाकिस्तान इज अवर आयरन ब्रदर्स, जिसे चाइनीज में कहा कि थीगामन मीन्स अवर आयरन ब्रदर्स, दे आर अवर सॉलिड ब्रदर्स। अगर आप एज अ नेशन चाइना में जाएँ, आई बिकॉज आई लिव देयर, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो आपको जब आप उन्हें कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, तो वो आपको फ़ौरन कहते हैं कि शुनती, कि तुम हमारे ब्लड ब्रदर हो। ऑल दो लैंग्वेज, क्योंकि चाइना ने एक बात कही थी कि माओ ज़ेडुंग ने ये कहा था कि हम और ज़ुबान नहीं सीखेंगे क्योंकि चाइना गूंगा नहीं है, अगर आपने सीखनी है तो आप चाइनीज़ सीखें। एनीवे दे बिल्ड अ नेशन, और उसमें हमें लैंग्वेज बैरियर्स हैं। अब तो चाइनीज़ नई जो जनरेशन है उनकी, वो मेरा ख्याल है हमसे भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो लैंग्वेज बैरियर्स हैं, लेकिन उसके अलावा पीपल टू पीपल कांटेक्ट, इमोशनल कांटेक्ट बहुत अच्छा है। आप किसी टैक्सी में बैठे हैं, आप बस में सफ़र करें, आप किसी जगह पे सफ़र करें, अगर वो आपको कहेंगे कि जी आप कहाँ से हैं, तो वो आप कहेंगे कि हम पाकिस्तान से, आप कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूँ, तो देयर इमोशंस विल डेफिनेटली चेंज। ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। एंड सेकंड योर क्वेश्चन इज कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट, और हमारा गवर्नमेंट्स ऐसा कर रही हैं अब, बेसिकली ये भी सीपैक का ही एक पार्ट है। ठीक, चाइना गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे कल्चरल टाइज और ज़्यादा डेवलप हों, हम इकट्ठे मूवीज़ बनाएं, चाइनीज़ प्लेस जो हैं वो पाकिस्तान के पीटीवी पे आएँ और उनको साथ सब टाइटल हो, और पाकिस्तान पीटीवी के प्लेस जो हैं ये चाइनीज़ सीसीटीवी पे जाएं, ताकि लोगों के कांटेक्ट बढ़े। अब चाइनीज़ डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमारी एफर्ट्स कल्चर के सेगमेंट में उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा, हमें वहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल करवाने चाहिए, चाइना में कल्चरल फेस्टिवल करवाने चाहिए, चाइना गवर्नमेंट से उसकी प्रमोशन लेनी चाहिए। मैंने इस सिलसिले में एक प्रपोज़ल भी बनाई थी कि वो कंपनीज जो पाकिस्तान में ऑलरेडी काम कर रही हैं, हम उन्हीं को इंगेज करें और उन्हीं को कहें कि वो पाकिस्तान के कल्चरल फेस्टिवल चाइना में स्पॉन्सर करें, ताकि लोगों को चाइना के, पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और जब लोग पाकिस्तान आते हैं और उन्हें आने के बाद पता चलता है कि पाकिस्तानी तो एक बड़ा सॉफ्ट इमेज रखते हैं और ये बहुत अच्छे लोग हैं, तो वो डेफिनेटली वापस जाके बड़े इंस्पायर्ड होते हैं। अगर ये कोविड शुरू ना होता तो आई एम श्योर कि कुछ चाइनीज़ बहुत बड़े जो एक्टर्स हैं उनका भी एक प्लान था कि दे सपोज टू विजिट पाकिस्तान। तो अगर ऐसा हो जाता तो ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज जाता, बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया को एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि सच अ बिग नेम इफ़ ही इज़ इन पाकिस्तान, और वो यहाँ के कहता है कि इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो एक आपके एक्शन से आपका पूरा सिनेरियो बदल जाता है। ये फिर सेक्शन को लेके चलते हैं। आमिर भाई, थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने टाइम दिया, लाहौर से आए, आई रियली अप्रिशिएट इट। और पाकिस्तान टेलीविज़न ने भी अपनी जो है फिल्म प्रोडक्शन में कदम रख दिया है, और जॉइंट वेंचर्स के लिए मोर देन वेलकम फ्रॉम पीटीवी साइड। आप चाइना के कल्चरल एम्बेसडर लेकर आएँ और इधर से पाकिस्तान आपके साथ करेगा, कोऑपरेट करेगा। थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने टाइम दिया। वी रियली हैड अ वंडरफुल शो, जिसमें आज हमारी बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशंस हुई हैं, हमारी हरासमेंट के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है, हमारी सीपैक के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है, और बिल्किस कुतुबुद्दीन भी हमने देखा है। और मैं जो चीज़ एंजॉय करता हूँ राइजिंग पाकिस्तान में, जो हमारा कनेक्शन है ना अपने पूरे पाकिस्तान के साथ, आई रियली एंजॉयड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग राइजिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।